पुलिस यह सोचकर हैरान है कि महज 12 साल का लड़का और अपनी 23 साल की टीचर, जिसके साथ बार बार संबंध बनाकर और फिलहाल वह टीचर 5 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है और अपने प्लान के मुताबिक वह दोनों घर से फरार हो गए हैं। और वह जो लड़का है 12 साल का, वह अपने टीचर के साथ बार बार संबंध बनाता है और वह टीचर अब 5 मंथ की प्रेग्नेंट है और वह किट से जांच करती है और उसे पता चलता है कि वह 5 महीने की प्रेग्नेंट है। वह 5 दिन के बाद पुलिस की हिरासत में आ जाते हैं और पुलिस हिरासत में आने के बाद वह लड़का और टीचर दोनों ने चीख चीख कर उस लड़के ने जो बोला और उस टीचर ने जो बताया वह सुनकर आप भी दांतों तले उंगली चबाते रह जाएंगे और आप भी हैरान हो जाओगे यह सब कहानी सुनकर। और आज की ये कहानी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ। चलो तो अब ये कहानी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ। नमस्कार, राधे राधे। मैं पूजा आज आपके सामने एक नई सच्ची घटना के साथ आई हूँ और यह कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और सुनकर दंग रह जाओगे। वह गुजरात के सूरत की पूना इलाके की, वहां पर रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम अयान है, जिसकी उम्र 12 साल है और इसका नाम अभी काल्पनिक कर दिया है, जो कि अयान अभी 12 साल का ही है। और यह अयान है, यह 5वीं क्लास में पढ़ता है और फिर घर वालों ने इसकी ट्यूशन लगा देते हैं और वह ट्यूशन टीचर है। वह पहले तो उसको घर पर ही पढ़ाने के लिए आती है, लेकिन उस ट्यूशन टीचर के पास बच्चे ज्यादा होने के कारण वह उसके घर वालों को कहती है कि अयान को मेरे घर पर ही भेज दीजिए, मैं यहाँ पर ट्यूशन करवाने आती हूँ तो मेरे घर पर भी बहुत बच्चे आते हैं, इसीलिए मैं अयान को भी वहीं पर ट्यूशन करवा दूंगी। तो उसके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस ट्यूशन वाली मैम का घर भी पास में ही है, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दिया। और वह पिछले 1 साल से वह ट्यूशन टीचर के घर पर ही पढ़ने जाता था और उस ट्यूशन टीचर का नाम था मानसी नाई था, जिसकी उम्र लगभग 23 साल थी। और वह कई बच्चों को घर पे ट्यूशन देती थी और कई बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाया करती थी। और जो अयान है वह उसी के घर पर आता था पिछले 1 साल से ट्यूशन करने के लिए। हर रोज वह दोपहर 2 बजे की टाइम पर अयान मानसी के घर पर ट्यूशन करने के लिए आता था। और रोज की तरह ही अयान 25 अप्रैल को अपने घर से मानसी के ट्यूशन के लिए निकलता है, मानसी के घर पर जाता है ट्यूशन करने के लिए। और वह रोज शाम को 4 बजे घर वापस आ जाता है, लेकिन 25 अप्रैल को वह शाम 4 बजे घर पर नहीं आया था। और फिर घर वाले हैं वह मानसी नाई के पास कॉल करते हैं और उसे पूछते हैं कि अयान यहाँ पर है कि नहीं। कि मानसी नाई को जब कॉल किया जाता है तो उसका फोन बंद आता है। और फिर अयान के घर वाले हैं वह मानसी नाई के घर पे जाते हैं और उसके घर पे जाते हैं तो पता चलता है कि मानसी नाई के तो मकान पर ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई भी नहीं। तुरंत पास में ही पूना थाना है और वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर अपने बेटे अयान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और फिर पुणे पुलिस भी घर वालों के साथ अयान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहले तो इधर उधर ढूंढते हैं, फिर उस इलाके में जो सीसीटीवी फोटोज कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को खंगाला जाता है और उन कैमरों के खंगालने के बाद पता चलता है कि, और फिर कैमरे चेक करने पर जो मानसी के घर के पास में कैमरा था वह चेक करने पर उसमें पता चलता है कि जो लड़का है अयान है वह पीछे एक बैग टांग रखा है और जो टीचर है मानसी उसके पास एक ट्रॉली बैग है और एक बैग और है। वह दोनों जाते हुए नजर आते हैं और उससे पुलिस वालों को पता चलता है कि जो ये टीचर है मानसी ये है अयान को लेकर फरार हो गई है।
और फिर टीचर के परिवार वालों को भी पूछा जाता है कि आपकी बेटी मानसी कहाँ पर गई है। तो टीचर के परिवार वाले भी कहते हैं कि हम जब जॉब से वापस आए हैं तो घर पूरा बिखरा हुआ मिला है और मानसी घर पर नहीं मिली है, वह भी गायब है। उधर अयान के घर वाले अयान को ढूंढने में व्यस्त थे और इधर मानसी के घर वाले मानसी को ढूंढने में बिजी थे। दोनों को ढूंढा जा रहा था और उधर पुलिस भी दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और आखिरकार सभी के मन में एक ही सवाल था कि वह मानसी जिसका स्टूडेंट था अयान, वह मात्र 12 साल का ही था, उसको लेकर वह कहाँ गई है और उसको लेकर फरार क्यों हुई थे, किस वजह से यह फरार हुई है। सभी का एक ही सवाल था और सभी के एक ही सवाल थे, कहीं वो अयान को मार तो नहीं देगी, कहीं अयान को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल देगी। आखिरकार सबके दिमाग में अलग अलग सवाल गूंजे जा रहे थे और उनके फोन को लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी। जो टीचर थी मानसी, उसके फोन की लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी, कभी अहमदाबाद की, कभी जयपुर की, कभी दिल्ली की और कभी बड़ौदा की। ऐसे उसकी फोन की लोकेशन भी बार बार चेंज हो रही थी। पुलिस ने उसकी फोन की लोकेशन टेस्ट कर रही थी और बराबर पुलिस 5 दिन से टीचर को ढूंढती, उसका पीछा करती रहती। उसकी लोकेशन बार बार चेंज हो जाती, वह जयपुर जाती तो वह दिल्ली मिलते, उसकी लोकेशन दिल्ली की मिलती और उसके बाद अगली जगह जाते तो उसकी लोकेशन अगली जगह की मिलती। ऐसे करते करते पुलिस को 5 दिन हो गए थे उनको ढूंढते हुए। और फिर 30 अप्रैल के लगभग शाम के 5-5:30 बजे का समय था। पुलिस राजस्थान बॉर्डर के ऊपर चेक कर रही थी और वहां पर चेक कर रही थी कि मानसी की लोकेशन वहीं की आ रही ही। और फिर पुलिस वहां पर चेक करती तो पुलिस ने एक बस को चेक किया, वह दोनों नहीं मिले। फिर दूसरी बस को चेक किया, तब भी नहीं मिले। आखिरकार उससे पुलिस को अपनी सफलता मिल ही गई। आखिरकार तीसरी जो बस थी उसमें मानसी और उसके पास बैठा हुआ 12 साल का अयान दोनों मिल ही गए थे। और मिलने के बाद उन्हें तो सीधा सूरत पुलिस थाने में लेकर गए थे और वहां पर उन दोनों से पूछताछ की और सूरत थाने में ले जाकर उन दोनों से पूछताछ की जाती है। और पूछताछ पर मानसी सबसे पहले कहती है कि जो ये अयान है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में जो बच्चा है इसका पिता अयान है जो कि मुझे प्रेग्नेंट किया है और मैं 5 महीने और 4 दिन की प्रेग्नेंट हूँ। फिर पुलिस अयान से पूछती है और अयान बोलता है, चीख कर अयान बोलता है कि हाँ ये मेरी बीबी है और इसके पेट में मेरा ही बच्चा है और जो इसके पेट में बच्चा है वह मेरा है और हम दोनों का शारीरिक संबंध बना है, इसीलिए यह 5 महीने की प्रेग्नेंट है और यह मेरी बीवी है। बच्चा ऐसा दावा करता। फिर पुलिस सोचने लगती है कि यह तो 12 साल का बच्चा है, यह इसे कैसे प्रेग्नेंट करता है। और फिर पुलिस पूरी कहानी की जांच करने में उतर आती है। पुलिस शुरू से पूरी कहानी की जांच करती है और फिर अयान और मानसी से दोनों से पूछा जाता है और अयान और मानसी ने पूरी कहानी बताई। अयान बताता है कि 2 साल पहले मेरे घर पर जो ये मानसी है ये घर पे ट्यूशन करवाती है और घर पर ट्यूशन करवाने से यह मेरे घर पर भी ट्यूशन करवाने आती है। और 2 साल पहले यह मेरे घर पर आई थी ट्यूशन करवाने के लिए, लेकिन 1 साल से मेरा ट्यूशन उसके 1 साल तो हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। फिर 1 साल के बाद जब यह एक दिन मेरे घर पे ट्यूशन करवाने के लिए आई थी तो मेरे घर पर कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था इसके पास ट्यूशन करने वाला। तो इसने और मेरे दोनों के एक दूसरे की रजामंदी से हमारे बीच शारीरिक संबंध बने और उसके बाद से धीरे धीरे मैं जो यह है मानसी, इसने कहा कि आपके बेटे को मेरे घर पर ट्यूशन के लिए भेज दो और मैं आपके घर पर ट्यूशन करवाने नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे घर पर ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, इसी वजह से। फिर इसके अयान के घर वाले भी मान जाते हैं और यह मानसी के घर पर ट्यूशन करने के लिए भेज देते हैं। और फिर इन दोनों के बीच दिन प्रतिदिन जैसे मौका मिलता वैसे शारीरिक संबंध बनते जा रहे थे।
वह मानसी की बातें मान जाते हैं और वह हर रोज दोपहर 2 बजे अयान को मानसी के घर पर ट्यूशन के लिए भेज देते हैं। जबकि मानसी के जो माता पिता हैं वह जॉब के सिलसिले में जॉब पर रहते थे और घर पर वह अकेली ही रहती थी। वह जब मौका मिलता था 1 या 2 दिन, जब वह उससे अयान से शारीरिक संबंध बनाती थी और यह चलते चलते करीब 1 साल हो गए थे उसको अयान से शारीरिक संबंध बनाते हुए। और फिर अयान का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और फिर आखिरकार मानसी को पता लगता है कि मानसी अब प्रेग्नेंट है। फिर मानसी एक किट लाती है प्रेगा न्यूज, उसमें चेक करती है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं। प्रेगा न्यूज में भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। फिर वह अल्ट्रासाउंड करवाती है। अल्ट्रासाउंड में भी उसे पता चलता है कि वह 5 महीने 4 दिन की प्रेग्नेंट बताई जा रही है अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के मुताबिक। और फिर यह बात वह अयान को बताती है और अयान से पूछती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह बच्चा तुम्हारा है, अब बताओ आगे क्या करना है। अयान बोलता है कि मेरा भी वैसे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं और मेरा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है। और कहता है कि तुम जहां कहोगे मैं वहां चलने के लिए तैयार हूं। इधर मानसी के घर वाले भी रोज रोज के लिए मानसी के लिए नए नए रिश्ते लेकर आते हैं। कहते हैं कि मानसी तुम शादी कर लो, और शादी के लिए मानसी को फोर्स कर रहे थे। और फिर मानसी ने फैसला किया कि हम दोनों भाग चलेंगे। और फिर 25 अप्रैल को वह भागते हैं। और फिर वह मानसी 25 अप्रैल से पहले 24 अप्रैल को वह मार्केट जाती है। मार्केट से 2 बैग खरीद कर लेके आती है और कुछ अयान के लिए कपड़े खरीद कर लेकर आती है। और कुछ कपड़े वह अयान से भी मंगवा लेती है और कहती है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और फिर जो मानसी के पास पुराना फोन है वह उसकी सिम निकाल कर तोड़ देती है और उसमें नई सिम डाल लेती है। और एक फोन वह अयान को देती है और कहती है कि अब हम यहाँ से जाएंगे और कहीं जुदा हो जाएंगे तो हम एक दूसरे से बात कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। और फिर जब 25 अप्रैल को 2 बजे अयान उसके पास आता है ट्यूशन करने के लिए, तो वह कपड़े वपड़े तैयार करके ट्रॉली बैग भरकर और पैसे वैसे लेकर और वह घर से निकल देते हैं दोनों के दोनों। और फिर वहां से निकलने के बाद सबसे पहले ये लोग सूरत से बड़ौदा पहुंचते हैं और वहां पर एक होटल में रुकते हैं। एक होटल में एक रात रुकते हैं और वहां से अगले दिन निकलते हैं और अगले दिन वह सीधे अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। और यह पूरा दिन अहमदाबाद में घूमते फिरते हैं। और फिर शाम का टाइम होता है तो यह अहमदाबाद से सीधे जयपुर की बस में बैठते हैं और यह सुबह जयपुर पहुंच जाते हैं। और फिर जो जयपुर के किले वगैरह हैं वहां पर यह घूमते हैं और एक दिन वहां पर रुकते हैं। यह पूरा दिन वहां पर रुकते हैं और फिर यह जयपुर से बैठकर बस में दिल्ली निकलते हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद और फिर पूरा दिन ये दिल्ली में घूमते हैं और दिल्ली में घूमने के बाद ये फिर वृंदावन पहुंचते हैं। और फिर ये वृंदावन में घूमने के बाद फिर से वापस यह जयपुर पहुंचते हैं और फिर यह जयपुर से अहमदाबाद की तरफ वाली बस में बैठते हैं। तो फिर यह राजस्थान की यहाँ पर सीमा लगती है और यहीं पर पुलिस वालों ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। और वहीं पुलिस ने मानसी को कोर्ट में पेश किया क्योंकि मामला हाई फाई है, लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि मानसी के पेट में जो बच्चा है वह 12 साल के अयान का है कि नहीं, क्योंकि अयान खुद भी एक 12 साल का बच्चा ही है। वो पुलिस का कहना है कि पहले अयान का चेक करना है कि अयान बाप बन सकता है कि नहीं, अयान के अंदर इतनी पावर या इतनी ताकत है कि नहीं, उसके बाद ही पता चलेगा कि मानसी के पेट में किसका बच्चा है। और फिर पुलिस का कहना है कि जब 13 साल की लड़की माँ बन सकती है तो एक 12 और 13 साल के बीच की उम्र बताई जाती है अयान की, वो भी बन सकता है बाप। और इससे चेक किया जाएगा कि मानसी के जो पेट में बच्चा है वह अयान का है या किसी और का है। फिर कोर्ट पुलिस को मानसी का 1 दिन का रिमांड देता है कि पता करो कि इसके पेट में बच्चा अयान का है या किसी और का है। और मानसी के ऊपर एक तो पोक्सो का केस और एक जो किडनैपिंग का केस है वह दोनों लगाए गए हैं। और मानसी को जिस जिस होटल में वह अयान को लेकर गई थी वहां सभी होटलों में पुलिस उसको लेकर जाएगी और सभी की जांच पड़ताल की जाएगी। और जो उसके पेट में बच्चा है उसका DNA सैंपल भी लिया जाएगा, उसकी भी जांच की जाएगी। मैच करवाया जाएगा कि वह बच्चा है वह अयान का है या किसी और का है।
और यहाँ पर अयान का साफ कहना है कि वह बच्चा सिर्फ अयान का ही है, सिर्फ अयान का ही है, क्योंकि मानसी सिर्फ अयान से ही मिलती थी और किसी से नहीं मिलती थी। और यह बात सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सभी न्यूज चैनलों पर, सभी पर एक तरह से फैल रही है कि सभी जो मर्द टीचर हैं वह आखिरकार लड़कियों के साथ ऐसा करता था, लेकिन अब लड़कियां भी लड़कों के साथ ऐसा करने लगी हैं। मानसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राधे, जय हिंद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।